हाय फ्रेंड्स, आज मैं 3 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। तीनों सेम सेक्टर के स्टॉक हैं। एक स्टॉक ने पिछले 3 साल में 88% के रिटर्न दिए हैं, दूसरे स्टॉक ने 45% रिटर्न दिए और तीसरे ने 44% रिटर्न दिए। सरप्राइजिंगली जो स्टॉक सबसे महंगा था, महंगा नॉट इन प्राइस बट पी रेशियो के हिसाब से, जो स्टॉक सबसे महंगा था उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए और जो सबसे सस्ता था उसने उतने रिटर्न नहीं दिए। क्या आपके माइंड में ये डाउट नहीं आता कि फिर मुझे कौन सा स्टॉक बाई करना चाहिए ऐसे में? क्योंकि जब आप स्टॉक बाई करते हो, आप पी रेशियो देखते हो, ये स्टॉक मुझे सस्ता लग रहा है, मैं इसको बाई कर लेता हूँ, और इसका तो बहुत हाई पी है, ये तो बहुत महंगा है, इसको बाई ना करूँ। तो ये सारी चीज़ क्लियर करने के लिए हम आज कंटिन्यू करते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की जो सीरीज है उसका 11th टॉपिक, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ वर्सेज वैल्यूएशन। जो वॉरेन बफेट साहब का नाम सबने सुना है। वॉरेन बफेट पहले वैल्यू इन्वेस्टर होते थे। जब उन्होंने अपने टीचर की जो बुक पढ़ी थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके बेसिस पे वो फेयर वैल्यूड स्टॉक बाई करते थे। बट जब वो चार्ली मंगर साहब के कॉन्टैक्ट में आए तो तब उन्होंने चेंज किया अपना पूरा थीसिस और उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को स्विच किया ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे, और फिर उन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं 3 स्टॉक डिस्कस करूंगा। पहला है वरुण बेवरेजेस, दूसरा है मिसेज बेक्टर और तीसरा है एलटी फूड। तीनों एफएमसीजी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड तीनों कंपनियां, सेम सेक्टर में कंपैरिजन होता है हमेशा। तो शुरू कर, इसमें देखिए वरुण बेवरेजेस ने 3 साल का इसका जो रिटर्न है एवरेज है वो 88%। इसका पी है 88। मिसेज बेक्टर का रिटर्न भी 3 ईयर का है 45% और पी है 45, और एलटी फूड का 44% रिटर्न है, पी है 10। ये सबसे सस्ता स्टॉक लग रहा है आपको, ये फिर मिडल में है, और ये सबसे महंगा। ये सबसे महंगा होके भी इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, ऐसा क्यों? ठीक है, इसी चीज़ को हम क्लियर करते हैं, इस सारी पजल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एलटी फूड से। एलटी फूड पे आ जाते हैं। देखिए ये जो स्टॉक है इसका पी कितना है, 10 का है। इंडस्ट्री का पी कितना है, 35 का। उसके कंपैरिजन में स्टॉक सस्ता है वैल्यूएशन में। पेग रेशियो की बात करें, पेग रेशियो 0.43 है, उसमें भी सस्ता है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है क्या होते हैं, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के 10 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं, उनमें जाके आप समझ सकते हो। तो ये पेग रेशियो कम है, पी कम है, इसके बाद में मार्केट कैप टू सेल्स है, ये भी 0.79 है, बिलो 1 है, ये भी अंडर वैल्यूड बताता है, और ईवी बाई ईबिट वो भी 7.9 है, वो भी 10 से कम है। ये सारी चीज़ें इसको बताती हैं कि कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत ही सस्ती है, और इसने रिटर्न कम दिया। फिर भी इसको लोगों ने इतना बाई नहीं किया, ऑल्दो इसने रिटर्न अच्छा खासा दिया है, बट कंपेयर टू वरुण बेवरेजेज इसने कम रिटर्न दिया। दूसरी तरफ अगर मैं वरुण बेवरेजेज में लेके चलता हूँ तो इसका पी देखिए 88 का है, बहुत महंगा है यहाँ पे। इंडस्ट्री का पी है 35 का, उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही महंगा है। पेग रेशियो देखें तो 1.86 है, जो 1 से अबोव होता है तो 1 के बिलो अंडर वैल्यूड होता है, बाद में ये महंगा हो जाता है। यहाँ देखिए मार्केट कैप टू सेल्स 11 का है, 3 से ऊपर ओवर वैल्यूड बोलते हैं, फिर भी 11 तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और ईवी बाई ईबिट जो कि 10 तक हेल्दी माना जाता है, यहाँ पे 61 का। इतना महंगा होके स्टॉक भी इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया। और ऐसा नहीं है कि अभी इसकी प्राइस रन की है तो ये 88 का, 3 ईयर का एवरेज पी भी 61 का है। क्यों ये स्टॉक इतने हाई पी पे ट्रेड कर रहा है और फिर भी ये रिटर्न दे रहा है? तो इसी पजल को सोल्व करते हैं। इसके पीछे वजह होती है कि कंपनी ग्रोथ, जो कंपनी ग्रो करेगी वो रिटर्न देगी, जो कंपनी ग्रो नहीं करेगी, भले ही वो अंडर वैल्यूड हो, भले ही वो फेयर वैल्यूड हो, वो उतने रिटर्न नहीं देगी। तीसरी है मिसेज बेक्टर। इसके अंदर देखिए इसका पी है 45 का, ये इंडस्ट्री का 35, उसके कंपैरिजन में महंगा है। पेग रेशियो 2.28 है, पेग रेशियो इन तीनों में सबसे ज़्यादा है इसका। ईवी मार्केट कैप टू सेल्स 3.9 का है, जो भी ये भी महंगा, और ईवी बाई ईबिट भी 32 का। तो ये स्टॉक भी महंगा है। बट अब इनके आते हैं रिटर्न में, किस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया। तो सबसे पहले वरुण बेवरेजेस के रिटर्न निकालते हैं। स्टॉक ने कितनी मूवमेंट दी है। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए, 1 साल में सबसे ज़्यादा 118% चला है, 3 साल का 88%, 5 ईयर का 64%। अगर इसकी जगह अपन मिसेज बेक्टर को देखते हैं तो इसके अंदर आ जाता है, इस स्टॉक ने 3 साल का रिटर्न 45% है, 1 ईयर का 89%। और ये जो स्टॉक है एलटी फूड, इसका जो रिटर्न देखते हैं तो ये भी इसमें 80% लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का 44% और 5 ईयर का 34%। तो मिसेज बेक्टर और एलटी फूड ने ऑलमोस्ट सेम रिटर्न दिए, बट वरुण एवरेज ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए। ऐसा क्यों?
इस चीज़ को समझने के लिए अपने को समझना होता है कि ग्रोथ किसकी कंपनी की ज़्यादा हो रही है। और ग्रोथ अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है, मेरे प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ग्रोथ में आपको देखना होता है सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, दूसरा उसमें वॉल्यूम ग्रोथ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट ग्रोथ कैसा आ रहा है। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो में कवर किया है कि इन ग्रोथ के साथ में आपको आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखना होता है। अगर ये तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में मिल जाती हैं तब स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो इसमें देखिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का 22%, वरुण एलटी फूड की बात हो रही है। 5 ईयर का 24%, 3 ईयर का 29%, 1 ईयर का 60। अच्छा मानूंगा मैं, बुरा नहीं कह रहा मैं, ये अच्छा है ग्रोथ। इसीलिए स्टॉक ने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए, क्योंकि अगर 10 साल का आपको 35% CAGR मिल रहा है, दैट इज़ अमेजिंग। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। अंडर वैल्यूड होके इतना रिटर्न दिया। वरुण बेवरेजेज की देखिए, इसकी ग्रोथ देख लीजिए, 5 ईयर का 24 एंड 29 है। वरुण बेवरेज जो है इसका देखिए 5 ईयर, 10 ईयर का 49, 5 ईयर का 47, यहाँ 77%। 1 ईयर पे मत जाइए, लॉन्ग टर्म ज़्यादा देखना होता है। तो स्टॉक के रिटर्न गजब के हैं, कैसे 64, 88 सबसे अच्छे, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ की है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो स्टॉक भागेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25, 30%, 35%, 5 ईयर, 3 ईयर, और इसका तो ये अच्छा है। जबकि एलटी फूड में देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15, 16, 17% है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है आपकी? ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ के बेसिस पे आपका स्टॉक प्राइस चलेगा। अब प्रॉफिट आइसोलेटेड नहीं देखोगे, अगर उसको रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखना है, क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा नहीं होता तो ये जो ग्रोथ होती है इसको सस्टेन करने के लिए या तो कंपनी को अपनी स्टॉक होल्डिंग है उसको डाइल्यूट करना होता है या डेट लेना होता है। तो उस हिसाब से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी गजब का है तो खुद इतना रिटर्न जनरेट करेंगे, इन्हें डेट लेने की, बोरोइंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसका जो वरुण बेवरेजेज का था उसका देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है, ग्रोथ भी शानदार है। तो इस ग्रोथ को मतलब उसके हिसाब, उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उनके पास खुद के जो इनपुट कॉस्ट, जो पैसा डाल रहे हैं उस पर रिटर्न अच्छा खासा बना लेते हैं, तो इन्हें डेट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मिसेज बेक्टर देख लेते हैं। मिसेज बेक्टर की देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर का 20% है, 3 ईयर का 44% है। 3 ईयर का 44% किससे ज़्यादा है? एलटी फूड का जो यहाँ पे अराउंड 29% था उससे ज़्यादा है। बट 3 ईयर का आप देखो उससे वरुण बेवरेजेस जिसका अराउंड 88% था उससे कम है, और 1 ईयर का 85% है। तो स्टॉक ने 3 ईयर का 45% दिया और 1 ईयर का रिटर्न 89%, वरुण बेवरेजेज से ये कम है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट सेम है, एलटी फूड जितना ही है, बट वरुण बेवरेजेज से कम है। तो वरुण बेवरेजेज ने क्यों बेस्ट रिटर्न दिया? क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, तो स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिए। इस स्टॉक का देखिए, इस स्टॉक ने 3 साल का रिटर्न 45 है, 1 ईयर का 89 है। एलटी फूड का देखते हैं सेम है एग्जैक्टली 44%, 3 ईयर का ऑलमोस्ट सेम, और यहाँ भी 80%। अब ये कहोगे कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा थी, इसकी 3 ईयर की ग्रोथ थी 44%, 1 ईयर का 80%, फिर भी इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया, सेम ऑलमोस्ट एलटी फूड जैसा ही। ऐसा क्यों? अब देखिए, क्योंकि अब आ जाती है जब यहाँ पे फिर वैल्यूएशन भी देखना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ग्रोथ देखनी है, ग्रोथ के साथ में आपको क्या देखना है? वैल्यूएशन भी देखना। अब दोनों की वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। कौन सा स्टॉक? एलटी फूड है सस्ता, इस फ्रंट पे भी सस्ता, पेग रेशो में भी सस्ता, मार्केट कैप टू सेल्स में भी सस्ता, ईवी बाई ईबिट में भी सस्ता। बट मिसेज बेक्टर की बात करें अपन तो मिसेज बेक्टर के अंदर आता है स्टॉक का पी भी महंगा 45, पेग रेशियो है 2.28, वो भी सबसे ज़्यादा है, ये तो इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। वरुण बेवरेजेज का 1.6 के अराउंड था। तो वरुण बेवरेजेज का जो पी था वो 88 का होके भी पेग रेशियो 1.8, क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ शानदार है, और पेग रेशियो क्या है? पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो इसलिए उसने यहाँ इस फ्रंट पे वो इससे भी सस्ता है, मिसेज बेक्टर से भी सस्ता है इस फ्रंट पे, क्योंकि उसकी ग्रोथ शानदार थी। मार्केट कैप टू सेल्स देखिए इसका 3.9 है, जबकि एलटी फूड का तो बिलो 1 है, वहाँ भी सस्ता, और इस फ्रंट पे भी वो उसका 7.8 के राउंड है, तो वो भी सस्ता। तो एलटी फूड ने और इसने सेम रिटर्न दिए, इसकी ग्रोथ शानदार थी, एलटी फूड की भी शानदार है, बट मिसेज बेक्टर के कंपैरिजन में कम हुई। फिर भी दोनों स्टॉक की जो मूवमेंट हुई वो सेम हुई, क्यों? क्योंकि एलटी फूड वैल्यूएशन फ्रंट पे सस्ता था, ये वैल्यूएशन फ्रंट पे कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा था। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव एनालिसिस करके अगर समझोगे कि आपको कौन सा स्टॉक बाई करना है, तो आपका ये जो कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत महंगे पी पे ट्रेड कर रहा है, क्या मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ, ये बहुत सस्ते पे पे ट्रेड कर रहा है, इसको जाके ले लूँ क्या, ये सारी क्लैरिटी तब आएगी जब आपको ये समझ में आएगा कि ग्रोथ
इज द ड्राइवर, वैल्यूएशन इज द कार्ट। वैल्यूएशन बैक सीट पे है, फ्रंट सीट पे कौन है? ग्रोथ। पहले ग्रोथ देखो, उसके साथ में वैल्यूएशन की मैचिंग देखो और आरओई देखो, क्योंकि ग्रोथ है अच्छी, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बट अगर आरओई नहीं आ रहा तो कंपनी उस ग्रोथ को लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आइदर उनको डेट में जाना पड़ेगा या फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी इक्विटी होल्डिंग डाइल्यूट करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो अगर तीनों चीज़ कॉम्बिनेशन में मिल रही हैं और स्टॉक किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से फॉल हो रहा है, मार्केट वीकनेस की वजह से, तो वो स्टॉक आपके बाइंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। ऐसे टाइम पे घबराना नहीं होता, हिम्मत करके उस स्टॉक को बाई करना होता है और फिर उसको राइड करना होता है, तब जाके स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। बट आप कब ऐसे गिरते हुए स्टॉक को होल्ड करोगे? जब आपको फंडामेंटल का पता होगा कि फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, अभी मार्केट वीकनेस की वजह से मेरे को अपॉर्चुनिटी है कि ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो मैं इसको जाके बाई कर लेता हूँ। बट ऐसा होता यूजुअली है कि हम सिर्फ प्राइस चेस करते हैं, प्राइस फॉल हो गया, किसी भी स्टॉक को बाई कर लिया, भले ही वो बहुत ओवर वैल्यूड हो, ग्रोथ आ नहीं रही हो, आरओई कुछ हो नहीं, ऐसे केस में फिर जाके ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो और नीचे नीचे गिरता जाता है। कई कहते हैं ना कि स्टॉक गिर गया, अब और भी नीचे गिरता जा रहा है, तो वो आपको तभी पता लगेगा जब आपको ये सारे फंडामेंटल का एनालिसिस का पता होगा। आई बिलीव आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा। थैंक यू।